अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसा फॉल्ट सॉल्व करेंगे जो कि हमें अक्सर एयर कंडीशनर में देखने को मिलता है। क्या होता है, कई बार एयर कंडीशनर एक साइड से सही एयर दे रहा होता है और एक साइड से स्लो एयर दे रहा होता है। मतलब किसी जगह से हाई आ रही है, किसी जगह से स्लो आ रही है। और कई बार क्या होता है, एयर कंडीशनर में एयर जो है वो रुक रुक कर आ रही होती है। मतलब थोड़ी सी फास्ट हुई, फिर स्लो हुई, फिर फास्ट हुई, फिर स्लो हुई, इस तरह से आ रही होती है। तो इस तरह में इसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, आप घर में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे सामने क्या फ़ॉल्ट आया है और मोस्टली इस ऐसी ही प्रॉब्लम पर और क्या क्या फ़ॉल्ट होते हैं। यहाँ पर जो मेरे सामने फ़ॉल्ट आया है, सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको इसकी ग्रिल को ओपन करना है। लेफ़्ट और राइट साइड पर इस तरह से लॉक बना हुआ है आपको हाथ डालने के लिए। यहाँ से आप ऊपर की तरफ इसको खोलेंगे तो इजीली ये अनलॉक हो जाएगा। दूसरी साइड से भी ऐसे करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। फिर आप इसको ऊपर थोड़ा सा करें और वहाँ पर लॉक होकर वहीं पर खड़ा हो जाएगा इसका टॉप कवर। अब यहाँ पर जो फिल्टर है इसके, वो फुल चॉक हो चुके हैं। मतलब कि इसमें फुल डस्ट जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है। आपको हमेशा 1-2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद इस एयर फिल्टर को लाजमी से चेक कर लेना होता है। लेकिन कई जो है वो चेक नहीं करते लोग, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो देखने को मिलती है। तो ये लाजमी से चेक कर लेना चाहिए। अभी जो मेरा फ़ॉल्ट था यहाँ पर एसी में, वो यही फ़ॉल्ट था कि इसके फ़िल्टर जो है वो फुल चॉक हो चुके हैं। मतलब फुल गंदे, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गंदे हो चुके हैं। अभी हम इसको नीट एंड क्लीन करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आपको फ़िल्टर में ही कितना फ़र्क नज़र आएगा। फुल चॉक हो चुके हैं, इस वजह से इसमें से एयर जो है वो क्रॉस होकर हमें नहीं मिल पा रही। तो एयर को यानी कि इसने रोका हुआ है। और इसके अलावा बाकी एवापोरेटर इसका बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें से डस्ट जो है वो निकल रही है। अच्छे से हम इसको क्लीन कर लेंगे। नॉर्मल प्रेशर से ये इजीली क्लीन हो जाता है, इसके लिए स्पेशली हाई प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल प्रेशर से आराम से आप इसको वॉश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें से कचरा निकल रहा है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको क्लीन किया है और कलर से ही आप देख सकते हैं इसमें जाली हर चीज़ आपको क्लियर वाज़ेह नज़र आ रही है। यानी कि इसमें से अब ईज़िली हवा जो है वो क्रॉस हो पाएगी और हमें हवा एयर जो है वो सही प्रोवाइड करेगा। चिल तो है इसकी एयर, लेकिन स्लो आ रही है। यहाँ पर नीचे आप एवापोरेटर इसका देखें तो वो एकदम नीट एंड क्लीन है। तो मतलब सर्विस होने का मसला नहीं। इसमें 1-2 चीज़ें और भी होती हैं। सर्विस होने वाला हो, फिर इसका एवापोरेटर फुल चोक है, ब्लॉकेज है, फिर भी यही प्रॉब्लम होगी। एयर जो है वो कम ज़्यादा आपको मिलेगी, कहीं यानी कि कम हो रही है फिर ज़्यादा हो रही है, इस तरह से आपको मिलेगी। यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाना सीख लेते हैं। इजीली हम यहाँ पर बराबर रख कर दोनों साइडों से हम डालेंगे इसको। इजीली हम डालेंगे और लेफ़्ट राइट से हम इसको थोड़ा थोड़ा बैक साइड पर भेजेंगे तो इजीली ये जो है अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको बैक पर करके यहाँ पर लॉक में डाल देना है। जो इसके यहाँ पर लॉक बने हुए हैं, इसकी बैक साइड पर आप इसको एडजस्ट कर देना है। इसी तरह दूसरा फ़िल्टर भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो कि इसका ब्लोअर है, फ़ैन स्पीड का। फ़ैन का ब्लोअर जो है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है, मतलब डस्ट से भरा हुआ है, तो उसकी वजह से वो स्लो हो जाता है। उससे भी एयर जो है वो स्लो देखने को मिल पाती है। याद रहे, ये कूलिंग से कोई रिलेटेड फॉल्ट नहीं है, ये सिर्फ इसकी एयर से रिलेटेड फॉल्ट है। इसकी एयर अगर कम ज़्यादा हो रही है, एयर बहुत कम हो चुकी है, तो फिर ये फॉल्ट आता है। इसके अलावा अगर एयर बहुत ज़्यादा आपको स्लो देखने को मिल रही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही, सिर्फ स्लो देखने को मिल रही है, तो इसमें जो है आपका जो फॉल्ट है वो आपके फ़ैन स्पीड की जो फ़ैन का कैपेसिटर है उस पर भी फॉल्ट ये हो सकता है। नॉर्मली तो सर्विस का होता है, लेकिन फ़ैन कैपेसिटर भी फॉल्ट में आ सकता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप ऐसा अगर फॉल्ट देखें तो आपको क्या करना चाहिए। और हमारी इस वीडियो में आपने जो देखा कि क्या फॉल्ट आपके सामने आया था, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।